बल्ली है, डार्क तो लाइट कोई रंगीन बल्ली है, सूट तेरे एवरग्रीन बल्ली है, सूट तेरे एवरग्रीन बल्ली है, गले करा दूं आशिकीन बल्ली है। दुनिया पे 3600 ब्रांड मिठी है, तेरी मेरी जोड़ी आग रैंड मिठी है, अख तेरी चोरनी च लप सुरमा, तौण मोरनी जगार लैंड मिठी है, कपतान कपतान दे लगिया दिल नू, तू कच्चे कच दी क्वीन बल्ली है, डार्क ते लाइट कोई रंगीन बल्ली है, सूट तेरे एवरग्रीन बल्ली। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम जो है जा रहे हैं बर्थडे पर। तो जनाब आज हम बर्थडे पर जा रहे थे और अब हम जो है वो बर्थडे पर पहुँच गए थे। एक छोटा सा इवेंट था यहाँ पर और यहाँ पर जो है बस हम लोग थोड़ा सा लेट आए थे, बट ये कि बस केक कट होने से पहले हम पहुँच गए थे। और माशाल्लाह से ये रोहान साहब जो है अपनी पिक्स वगैरह बनवा रहे थे। हम यहाँ पर आए, एक्चुअली मेरी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे थी, फर्स्ट बर्थडे थी उसकी। और आली के बाबा बस ऑफिस से थोड़ा सा लेट आए थे, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। बट ये कि हम पहुँच गए थे, इतनी भी लेट नहीं हुए थे। तो यहाँ पर जो है अब मैं बैठी हुई थी और इन्होंने पर्पल और लाइट पर्पल, डार्क पर्पल और वाइट कलर का जो है इन्होंने जो है डेकोरेट किया हुआ था सब कुछ। और ये था हमारा गिफ्ट। और मैंने बस कुछ ज़्यादा वीडियो और पिक्चर्स नहीं बनाई, बस थोड़ी बहुत बनाई थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ। तो बस बच्चा पार्टी थी, यहाँ पर बच्चे थे बहुत सारे और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। वैसे मेरा जाने का दिल नहीं था, लेकिन बस मैं इस वजह से ही चली गई कि चलो बच्चों के अभी पेपर्स वगैरह भी ख़त्म हुए हैं, तो थोड़ा सा इनका जो है ना वो बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। तो ये थी मेरी फ़ाइनल लुक। ये मैंने अपना ईद वाला ही ड्रेस पहना था, एक दफ़ा पहना हुआ, बस मैंने ये ईद पे पहना था। और देखें आने के बाद भी मेरा मेकअप जो है वो बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ था। मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया था, कोई इतना डार्क नहीं किया था, लेकिन ये स्टिल अभी तक बिल्कुल ठीक था। और बेस वगैरह बिल्कुल मेरी सेट थी, लिपस्टिक भी ख़राब नहीं हुई थी। तो बस ये थी मेरी बर्थडे की लुक। अच्छा जनाब, ये जो है वो सैटरडे वाला दिन है और सैटरडे वाले दिन मुझे जाना था लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो है वो आज अपॉइंटमेंट था। अगर मेरा पिछला व्लॉग आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि मेरा अपॉइंटमेंट था। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और मुझे दिखाना था डॉक्टर को। मेरा जो MRI वगैरह हुए थे, मेरे एक्सरा हुए थे, डॉक्टर ने करवाए थे। आज मुझे वो सारे दिखाने थे। आपको पता है कि मेरी कमर में तकलीफ़ रहती है, तो वो पता नहीं चल रहा था कि किस वजह से है तकलीफ़। खैर यहाँ पर जो है वो बस हम आ गए थे हॉस्पिटल। और जो है यहाँ पर मेरा इतना दिल दुख रहा था। आज जब मैं इमरजेंसी के पास से गुज़र रही थी ना, तो यहाँ पर एक लेडी थी, उनकी वालिदा की डेथ हुई थी और वो इतना रो रही थी। खैर मैंने थोड़ी देर रुक के उनको चुप करवाया, उनको पानी वगैरह ला के दिया, लेकिन वो इतना ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बस जब अपने प्यारे चले जाते हैं ना, तो हमें सब्र करने के अलावा हमारे पास कोई कुछ भी नहीं होता ना। तो बस दुआ करनी चाहिए उनके लिए। खैर यहाँ पर हम लोग डॉक्टर के रूम में आ चुके थे और डॉक्टर साहब का वेट कर रहे थे हम। और मेरे जो एक्सरे वगैरह थे वो उनके अटेंडेंट ने जो है वो सामने लगा दिए थे। अब जो है वो डॉक्टर साहब आने वाले हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं और वो आके बताएंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। इस टाइम जो है मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मेरे MRI रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम ना आए। ये देखें आप, मेरी आइज़ भी बिल्कुल सूज रही थी और स्टिल इस टाइम भी मुझे ना पेन हो रहा था कमर में, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, मेरा पूरा चेहरा जो है वो स्वेल हुआ था। खैर डॉक्टर को दिखा दिया था मैंने और उसके बाद में आलियान को भूख लग रही थी, तो उसको लेके कैंटीन आई थी। यहाँ पर आलियान ने जो है कहा कि मम्मा मुझे बर्गर खाना है, इसको मैंने बर्गर दिलाया था। और बस मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। आलियान ने अपना बर्गर वगैरह एंजॉय किया।
और मेरी रिपोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह इतना ख़ास कुछ भी नहीं आया, लेकिन जो मेरे कमर के मोहरे हैं L4 L5 उनमें जो है वो थोड़ा सा दबाव आ गया है, जिसकी वजह से मुझे पेन होता है। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपने जो है वो हैवी कोई भी चीज़ नहीं उठानी, झुककर कोई काम नहीं करने, और बिल्कुल सॉफ्ट जो है ना आपने वो मैट्रेस बिल्कुल सॉफ्ट वाला आपने यूज़ करना। तो बस जनाब ये कुछ एहतियातें वगैरह बताएंगे डॉक्टर ने। बट जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सेपरेट रहती हूँ, जाहिर सी बात है मुझे बच्चों को स्कूल से पिक करने भी जाना पड़ता है, फिर मेरा घर भी 4th फ्लोर पे है, सीढ़ियाँ भी उतरनी चढ़नी पड़ती हैं, घर के भी सारे काम मैं ख़ुद करती हूँ। मैंने मासी नहीं लगवाई हुई ताकि मैं ख़ुद करूँ, मैं एक्टिव रहूँ। तो ज़ाहिर सारे काम होते हैं, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा, कुकिंग करनी, कपड़े धोने, बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो वो सब मुझे खुद ही करने होते हैं। तो बस थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना चाहिए, और मैं भी ले रही हूँ। बस अब ये है कि थोड़ा सा काम तो ज़ाहिर सारे खुद ही करूँगी, लेकिन थोड़ी सी एहतियात से करूँगी। आप सब मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, जब भी दुआ करें प्लीज़ मुझे याद रखिएगा कि मेरी ये जो तकलीफ़ें हैं ये सारी दूर हो जाएं। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में बहुत याद रखती हूँ। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वैसे मैं काफ़ी दिन के बाद आज वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, और बस तबीयत भी कुछ अप एंड डाउन चल रही थी। तो काफ़ी दिन से ये जो मेरा व्लॉग है पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज इसको फ़ाइनल कर दूँ। तो अब यहाँ पर जो है बस शाम का टाइम है और मैं अपनी टी वगैरह एंजॉय कर रही हूँ, और साथ में व्लॉग भी एडिट कर रही हूँ। आप सब बताएं आप लोग कैसे हैं और क्या क्या चल रहा है। और हालात बड़े जो है वो डाउन चल रहे हैं, और बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर मैंने डॉक्टर को दिखा दिया था, अपॉइंटमेंट जो है वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमने ले लिया था। अब हम जो है वो घर जा रहे थे, और बस इस टाइम जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है ये वक्त जो है आपकी लाइफ में, कि आप अकेले सब कुछ फेस कर रहे होते हो, तबीयत भी आपकी डाउन चल रही होती है, फिर आपने घर भी देखना होता है, बच्चों की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे होती हैं, हस्बैंड की भी आप पे होती हैं। तो एक अकेली जो है लेडी के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर यहाँ पर जो है हम आ गए थे, थोड़ा सा भूख लग रही थी मुझे, तो ये मैंने कॉफ़ी ली थी और उसके साथ एक पीस खाया था, और उसके बाद हम आ गए थे टेस्ट करवाने के लिए। डॉक्टर ने मुझे एक ब्लड का टेस्ट और एक एक्सरे और लिख के दिया है। यहाँ पर हम आ गए थे डाओलेप। तो बस आलियान के बाबा ने यहाँ से जो है वो स्लिप वगैरह बनवा ली थी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं एक इंजेक्शन तक नहीं लगवाती थी, और आज भी मुझे याद है कि मैं पूरा हॉस्पिटल अपने सर पे उठा लेती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन बस वो कहते हैं ना, इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ जो है ना उसके अंदर एक सब्र आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है, और बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो बस अब इतनी जो है ड्रिप्स और इंजेक्शंस वगैरह लगे हैं कि अब मुझे जो है इतना ज़्यादा नहीं होता फील। खैर अली के बाबा मेरे पास खड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और खैर जाहिर सी बात है, जब सुई लग रही होती है, नडल जा रही होती है स्किन में, तो ज़ाहिर पेन तो होता है, बट ये कि ज़्यादा मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। और यहाँ पर बस मुझे जो है ना ब्लड मेरा ले लिया था, और इसकी रिपोर्ट एक दिन के बाद आएगी। और अली के बाबा यही बोल रहे थे कि मेरी बेगम का जो ब्लड था वो भी सारा निकाल लिया है। खैर फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। और टेस्ट वगैरह करवाने से खैर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पिछले हफ्ते भी ब्लड दे के आई थी, और अभी इस हफ्ते फिर दोबारा से इन्होंने ब्लड लिया है। तो मुझे जो है ना अब मतलब खड़ी होती हूँ तो थोड़ा सा मुझे चक्कर वगैरह आते हैं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, मुझे खुद फील होती है ये चीज़। खैर बस उसके बाद जो है मेरी फ्रेंड ने हमें अपनी तरफ बुलवा लिया था, उसने खाना शाना सब रेडी किया हुआ था। अल्लाह पाक उसको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। ऐसे वक्त में जो है ना मुश्किल टाइम में अगर आपको एक गिलास पानी भी कोई दे देना तो आपको वो सारी ज़िंदगी याद रहता है। और माशाल्लाह से मेरी जो फ्रेंड लिस्ट है ना वो बहुत मुख्तसर सी है, लेकिन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आलियान के बाबा मेरे लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे कि भाई बेगम जो है आप फ्रूट्स वगैरह खाएं और अपनी जो है वो सेहत बनाएं।
तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स आ गए थे। अब मैं अपना फ्रूट इंजॉय करूँगी और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।